पहलगांव की घटना के बाद जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को तहस नहस किया, उनके तमाम आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे प्रोसेस में और इस पीरियड में तमाम विपक्षी पार्टी, तमाम मोदी विरोधी, तमाम भाजपा विरोधी कहें, तमाम लोग एक सुर में नजर आए, हमेशा सरकार के साथ खड़े नजर आए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कहते आए और कह रहे हैं कि हर कदम पे हम सरकार के साथ है, सरकार कोई भी एक्शन ले, चाहे वो ओवैसी हों जो बीजेपी के और मोदी के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखते हैं और बेखौफ रखते हैं। लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे थे जो इस बीच भी चुप न रह सके और मोदी विरोध करते करते किस वक्त वो देश का ही विरोध करने लगे, पाकिस्तान प्रेम करने लगे, वो शायद उनको खुद भी नहीं मालूम होगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। देश में लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर। हर बार कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ या मोदी के खिलाफ अपने गाने गाती है, लोग पसंद भी करते हैं, अच्छी बात है। किसी सरकार का मुद्दे पर विरोध करना सबको अच्छा लगता है और वो करना भी चाहिए। लेकिन इस पीरियड्स में जो कुछ हुआ 22 अप्रैल के पहलगांव की घटना के बाद तमाम लोगों के मन में एक ही सवाल था कि जवाब मिलना चाहिए, पाकिस्तान को, भारत को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और जल्द से जल्द एक बड़ा एक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ लेना चाहिए, उन आतंकियों के खिलाफ लेना चाहिए। उस वक्त नेहा सिंह राठौर भी इसी स्वर में बोल रही थी, सवाल उठा रही थी सरकार पर कि कहाँ है चौकीदार, आखिर घटना कैसे हुई, हमें आतंकियों के सिर चाहिए, मुंह तोड़ जवाब चाहिए। जब धीरे धीरे वो दिन आया जिस दिन भारत ने मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई भी की और ऐसी कार्रवाई की कि पाकिस्तान मिट्टी में मिल गया। जैसे ही मोदी ने कहा था कि इस बार बड़ी कार्रवाई करेंगे, हम दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे, और हुआ भी वही काम। चाहे तमाम एयरबेस हों, चाहे आतंकी ठिकाने हों, उनको मिट्टी में मिलाने का काम भी भारतीय सेना ने किया है। लेकिन इस बीच जब युद्ध छिड़ा तो नेहा सिंह कह रही है हमें युद्ध नहीं चाहिए, ट्वीट पर ट्वीट कर रही है कि भारत पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं, यूरोप वालों के हथियार बिक रहे हैं, अब युद्ध से फ़ायदा किसे। जब युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है नुकसान तो दोनों तरफ होगा। लेकिन जो 4 दिन पहले युद्ध के लिए कह रही थी, भारत से जवाबी कार्रवाई के लिए कह रही थी, मोदी को डरपोक कह रही थी कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, वो 4 दिन बाद जैसे ही युद्ध होता है, जैसे ही पता लगता है कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ख़त्म होते जा रहे हैं, नेस्तनाबूद होते जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी फ्रेम था या क्या था, किससे लगाव था। अपने आप को कहते हैं कि मेरे घर में भी फौजी हैं, अच्छी बात है, सब लोग सम्मान करते हैं उनका, लेकिन ये कहना कि युद्ध नहीं होना चाहिए, अब युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं है। 4 दिन पहले युद्ध से फ़ायदा था, तब कह रहे थे कि मोदी फ़ायदा नहीं कर रहे, युद्ध नहीं कर रहे, आतंकियों के सर नहीं ला रहे, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे। जब कार्रवाई हुई तो युद्ध नहीं चाहिए। अब वो यही नहीं रुकी, शायद उसको भी ये मालूम नहीं कि वो क्या कर रही है, किस पल क्या कह रही है। और सबसे बड़ी बात, पहले दिन से लेके आज तक ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करती है बिहार इलेक्शन का। या तो उसको चुनाव का इस बार चस्का लगा है कि आप मोदी का विरोध करोगे, आप तमाम विरोध कर करके हो सकता है कोई दल आपको भी टिकट दे दे। लेकिन इस बीच इलेक्शन का जिक्र किसी भी दल ने, किसी भी विपक्षी ने नहीं किया। सब लोग कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है संवेदनशील मुद्दा था, सब चुप थे। बस मन में एक ही सवाल था कि पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए, और जब इलाज हो रहा था तब ये कह रही थी कि युद्ध नहीं होना चाहिए, नुकसान हो जाएगा। और यही अब जब सब कुछ हो गया, उनके ठिकाने बर्बाद हो गए और सीज फायर का ऐलान हो गया, तो फिर से सवाल उठने लगे। अब नेहा जी ने एक नया गाना बनाया है, चौकीदार कायरबा, क्यों किया सीज फायर बा। यानी जो 4 दिन पहले, 2 दिन पहले कह रही थी कि सीज फायर, वो जो कह रही थी युद्ध नहीं होना चाहिए,
युद्ध से नुकसान होता है। अब जब युद्ध रुक गया तो उससे पता नहीं किसका नुकसान हो रहा है। अब कह रही कि सीज फायर क्यों हो गया, युद्ध तो होना चाहिए था। यानी कि पहले दिन से इन 15 दिनों में नेहा जी पहले कह रही थी कि युद्ध होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सर आने चाहिए। फिर बीच में जब युद्ध हुआ तो कह रही युद्ध नहीं होना चाहिए। अब युद्ध जब रुक गया है तो अब नेहा कह रही हैं कि युद्ध क्यों रुक गया, सीज फायर क्यों हो गया, किसके दबाव में, किन शर्तों पे हो गया। यानी पहले से लेकर और आखिरी दिन तक केवल एक ही इनका आइडिया था, एक ही इनकी सोच थी और एक इनका सपना है और एक इनका कृत्य है, मोदी विरोध, मोदी विरोध, मोदी विरोध, भाजपा विरोध, भाजपा विरोध। घड़ी, समय, वक्त कोई भी हो, इनको उससे मतलब नहीं है। देश युद्ध के मुहाने पे खड़ा था, तब भी इनके दिमाग में यही चल रहा था किस तरीके से हम मोदी का विरोध करें। लेकिन इनको ये नहीं पता इस वक्त अगर आप बोलोगे तो हौसले सबके सेना क्या सोचेगी। दूसरे और कमाल की बात, इस तरह की इस वक्त पे ये जब बोलचाल और भाषा का प्रयोग करते हैं तो दूसरे दुश्मन देश इन्हीं को अपना आइडियल मानते हैं। लोग अपने पाकिस्तान अपने यहाँ शेयर कर रहा है, इनके ट्वीट्स, इनके वीडियोस शेयर करता है कि देखिए किस तरीके का हालात भारत में है, ये देखिए, ये बोल रहे हैं। और जब कोई कार्रवाई होती है, कोई मुकदमा दर्ज होता है तो फिर चिल्लाती है कि हम पे मुकदमा दर्ज हो गया है। कहने को जेब में 500 रुपये हैं और वकील कपिल सिब्बल होते हैं इनके। कोई कुछ कह दे तो फिर देश विरोधी। यानी आतंकियों के सर भी चाहिए, इनको युद्ध भी नहीं चाहिए और आतंकियों के सर भी चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि इनको रोटी तो चाहिए लेकिन भैया आटा नहीं चाहिए। अब इनको कौन समझाए बिना आटे की रोटी कैसे बनेगी। पता नहीं कहाँ से इतना दिमाग लेके आते हैं, पता नहीं कौन इनमें चाबी भर रहा है। कम से कम समय तो होगा, समय सीमा का तो ध्यान होगा, कब क्या बोलना है, किस वक्त बोलना है। राजनीति, हाँ बिहार चुनाव में भी टाइम है, आप तैयारी कीजिएगा। करना तो आपको वही है, 4-6 महीने हैं, चुनाव तो आपको लड़ना है। बस यही है, इस बार जितनी खिलाफत करेंगे एक टिकट मिल जाए। एक टिकट के लिए आप देश को ये नहीं सोच रहे हैं कि आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। एक आपके लिए एक विधायकी का टिकट इतना बड़ा हो गया कि आप देश, सेना, सबका आत्मसम्मान गिराने पे तुले हो। दुश्मन देश आपके वीडियोज अपलोड कर रहा है, बता रहा है कि देखिए क्या क्या हो रहा है भारत में। तो नेहा जी, वक्त है चुनाव में आपके बिहार के, तो वो तो होता रहेगा। आप चुनाव लड़िए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी दल से लड़िए। लेकिन सवाल ये है, जब भारत देश, जब कोई अपना देश इस मुहाने पे खड़ा हो, दुश्मन देश के साथ लड़ रहा हो, कम से कम तब अपनी ये जुबान थोड़ी कंट्रोल रखिएगा तो अच्छा होगा। ऐसी भाषा शैली का प्रयोग, इससे देश को भी नुकसान होता है, भारतीय सेना का आत्मबल भी गिरता है और लोगों में भी कहीं ना कहीं ये होता है कि आप जैसे कुछ भी लिख कर आप तो बैठ जाते हैं, आपको व्यूज मिल जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको विपक्षी शायद पसंद भी करते हैं तमाम जो पार्टी के नेता, क्योंकि आप पार्टी दलगत राजनीति का हिस्सा हो और आप पार्टियों को देख करके, सरकार को देख करके ही आप ट्विटर वगैरह अपने गाने लिखते हो, क्योंकि आपने किसी और पे आज तक कोई गाना नहीं लिखा है। सीधा सा बात है, केवल आप सत्ताधीश जो पार्टी है इसी पर कर रहे हैं, मोदी पर लिख रहे हैं, योगी पर लिख रहे हैं। आज तक आपने किसी भी प्रदेश में, किसी भी, तमाम प्रदेश चल रहे हैं, तमाम और भी दल हैं और भी सरकारें हैं, किसी के खिलाफ क्या शायद उनमें रामराज है, उनमें कोई कमी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप योगी और मोदी के खिलाफ ना बोले, खुल के बोले, लेकिन जब आप स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं तो आपको और कहीं भी बोलना चाहिए। तमाम सरकारें हैं, तमाम बीजेपी की भी और भी मुख्यमंत्री हैं और तमाम और भी हैं, चाहे तमाम स्टेट लगा लो, कितनी भी, हिमाचल में भी सरकार है, तमाम जगह सरकारें हैं, पंजाब में भी सरकार है, बंगाल में भी सरकार है। उन सरकारों पे, उन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी कुछ बोल सकते हो, कुछ लिख सकते हो। अगर आप वाकई में ही जनता के हित में मुद्दे उजागर करने के लिए लिखते हैं तो आपको वहाँ पे भी लिखना चाहिए, वहाँ पे भी कुछ गाना चाहिए। भगवंत मान के भी खिलाफ कुछ बोल दीजिएगा कि नशा कितना था, कितना हो गया। बंगाल में पिछले दिनों क्या हुआ, वहाँ पे भी बोल दीजिएगा कि बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है।
तो ये एक तरफा आपका जो ट्वीट है, आपका जो गायक है, आपके जो गाने हैं, वो सब तौर पे, सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि ये एक टिकट की इच्छा है। टिकट आपको मिले, हम भी प्रार्थना करते हैं कि आपको टिकट मिले, आप चुनाव लड़ें, लेकिन देश के मुद्दे पर, कम से कम देश के मुद्दे पर तो आपको चुप रहना चाहिए। अगर अच्छा नहीं लिख सकते तो गलत भी ना लिखें। धन्यवाद।